दोस्तों नमस्कार। आज से हम लोग एक नए सब्जेक्ट यानी भूगोल ज्योग्राफी को देखेंगे। ज्योग्राफी में दो ज्योग्राफी को दो पार्ट में बांटा जाता है। एक इंडियन ज्योग्राफी और एक वर्ल्ड, ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो पहले हम लोग इंडियन को देखेंगे, बाद में विश्व भूगोल को देखेंगे। तो पहले हम लोग जानते हैं इंडियन ज्योग्राफी के बारे में, यानी भारत का भूगोल के बारे में। दोस्तों भूगोल, अच्छा दूसरी बात ये बातें हैं कि ये जो बुक है वो NCERT सार संग्रह, ठीक है, सार संग्रह है। इससे पूर्व आपके पास आधुनिक भारत और पॉलिटी का सारा वीडियो पहुंचा, आपने देखा भी। और आज से हम लोग भूगोल के बारे में जानेंगे। तो देखिए यहाँ पर भारत का मानचित्र दिया हुआ है, जो कि ऊपर में लेह लद्दाख श्रीनगर जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश देहरादून उत्तराखंड पंजाब हरियाणा दिल्ली चंडीगढ़ उत्तर प्रदेश जयपुर राजस्थान बिहार झारखंड पश्चिम बंगाल सब दिया हुआ है। पहले आप अपने घर में कम से कम भारत का भूगोल, भारत का मैप, पॉलिटिकल मैप, फिजिकल मैप सबको लगाना है स्टडी रूम में, क्योंकि इसके बिना ज्योग्राफी फिर पढ़ना दिक्कत हो जाएगी। तो भूगोल के बारे में जानना होगा, खासकर मैप के बारे में जानना होगा कि क्या मैप में कौन सा राज्य किधर है। चलिए हम लोग आज से शुरू करते हैं भारत का भूगोल यानी ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ठीक है। अब इसका सामान्य परिचय दिया हुआ है कि देखिए क्या क्या दिया हुआ है। कहता है, पहला क्वेश्चन दे रखा हुआ है कि भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है। तो आंसर दिया है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। कैसे, ठीक है, कैसे उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। तो मैं दो गोला कर रहा हूँ, ठीक है, इस पर ध्यान दीजिएगा। अगर मैं बीचों बीच विषुवत रेखा को खींचता हूँ तो ऊपर में नॉर्थ होगा, नीचे में साउथ, यानी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। और अगर मैं बीचों बीच 0 डिग्री देशांतर खींचता हूँ तो इधर ईस्ट होगा, इधर वेस्ट होगा। तो भारत है कहाँ, ठीक है, भारत है कहाँ। अगर मैं इसको एक गोला में लेके जाता हूँ तो ध्यान रखेंगे इस प्रकार होगी, ये विषुवत रेखा और ये जो देशांतर। तो विषुवत रेखा और 0 डिग्री देशांतर में अगर भारत को देखा जाए तो भारत इस जगह होगा, यानी नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, यानी उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, ठीक है। ये स्थिति भारत की है, भारत यहाँ पर है, ठीक है, इस जगह पर भारत है, ठीक है। तो इसी के बारे में कहा गया भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, ठीक। चलिए एक मैप दिया हुआ, इस मैप को हम लोग देखते हैं, ठीक है। थोड़ा छोटा कर देता हूँ मैप को, जरूरी है छोटा से देखिए, अच्छा रहेगा, ठीक है, क्योंकि पूरा मैप को समझना है। इस मैप को समझिए सही तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम भारत की मुख्य भूमि की बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होकर, नॉर्थ से शुरू होकर ये समाप्त कहाँ हो रही है, 37 डिग्री 6 मिनट पर, ठीक है। ये हो गया, नॉर्थ पे समाप्त हो रही है। अगर हम देशांतर की बात करें, अक्षांश रेखाएं हुई, देशांतर की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट देशांतर से शुरू होकर 97 डिग्री 25 ईस्ट देशांतर पर समाप्त होती है, ठीक है। एक लाइन देखिए यहाँ से उत्तर से दक्षिण खींची गई है, तो कहा जा सकता है भारत का उत्तर से दक्षिण की कुल लंबाई 3214, ठीक है। मैं थोड़ा
थोड़ा कलर को चेंज करता हूँ, ठीक है। तो अगर देखा जाए कि उत्तर से दक्षिण की दूरी कितना है, तो ध्यान रखेंगे 3214 किलोमीटर, ठीक है। और पूरब से पश्चिम की दूरी कितना है, तो 293 किलोमीटर, ठीक है। इस प्रकार अगर भारत की क्षेत्रफल देखा जाए तो ध्यान रखेंगे क्षेत्रफल भारत का है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। अब ये बातें हो गई। अब यहाँ पर से एक बात और ध्यान रखेंगे कि कौन कौन सा देश भारत की सीमा रेखा बनाती है। तो देखिए यहाँ पे पाकिस्तान है, ऊपर अफगानिस्तान है, इधर चीन है, ये भूटान है, नीचे आपका नेपाल है, इधर म्यांमार है, यहाँ बांग्लादेश है, नीचे जल द्वारा श्रीलंका है और नीचे इधर मालदीव है। यहाँ पर एक द्वीप है जिसे बंगाल खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और यहाँ पर भी एक द्वीप है अरब सागर में जिसे हम लक्षद्वीप कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार करके इतना आपको जानना है। अब देखिए यहाँ पर से इसको और मैं छोटा अगर करूँ तो एक चीज़ आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि यहाँ पर ये दिखाई पड़ रहा होगा कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है, सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है, सबसे पूर्वी बिंदु क्या है और सबसे पश्चिमी बिंदु क्या है। दोस्तों अगर पूर्वी बिंदु आपसे पूछे तो ध्यान रखिएगा इसका सही आंसर होगा किवीथु, ठीक है, किवीथु। और अगर पश्चिम बिंदु पूछे तो ध्यान रखें दोस्तों गौरमाता, ठीक है। अगर उत्तरी बिंदु पूछे तो इंदिरा पॉइंट ध्यान रखेंगे, और दक्षिणतम बिंदु को अगर पूर्वी उत्तरी बिंदु पूछे तो इंदिरा कॉल, और दक्षिणी बिंदु पूछे तो इंदिरा पॉइंट, ठीक है। और इसके साथ ही साथ मुख्य भूमि के साथ में दक्षिणतम बिंदु पूछे तो कन्याकुमारी, ठीक है। अगर भारत का सीमा रेखा देखा जाए किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा बनाती है, तो ध्यान रखेंगे वो होगा आंसर बांग्लादेश के साथ में, ठीक है। सबसे लंबी सीमा रेखा बनाने वाली जो देश है वो बांग्लादेश है। इसके बाद आगे ये पूछा जाए कि भारत का स्थलीय सीमा रेखा कितना बड़ा है, तो ध्यान रखेंगे स्थलीय पूछे तो 15,200 किलोमीटर, ठीक है। और अगर आपसे पूछे जलीय सीमा रेखा तटों के साथ तो ध्यान रखेंगे 7516.6, ध्यान रखेंगे 7516.6 किलोमीटर, ठीक है। तो ये था आपका मोटा मोटी, ध्यान रखेंगे कुछ बातें, फिर हम लोग आगे देखते हैं और कुछ बातें आएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ बात को और देखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर कहता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो 7वां स्थान है। तो इसका मतलब है इससे पूर्व 6 देश और कौन कौन सा है, ध्यान रखें दोस्तों रूस, कनाडा, ठीक है, चीन, अमेरिका, ठीक है, इसके बाद ब्राज़ील और लास्ट में ऑस्ट्रेलिया और हमारा 7वां, ठीक है। 8वां पूछे तो अर्जेंटीना। नेक्स्ट बातें हैं भारत भूभाग का विस्तार पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग है, तो कुल क्षेत्रफल का विश्व के कुल क्षेत्रफल का देखा जाए तो 2.4%, ठीक है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। तो अगर इस क्षेत्रफल को कुल विश्व के साथ देखा जाए तो मात्र मेरे पास ज़मीन विश्व की कुल क्षेत्रफल का 2.4% है, ठीक है। जबकि जनसंख्या 2011 के अनुसार पूरे विश्व की जनसंख्या का 17.5%
इंडिया में निवास करते हैं। अभी तो बढ़ गया होगा। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य। ठीक है। देशांतर रेखाएं क्या निर्धारित करती है? तो देशांतर रेखाएं जो निर्धारित करती है वो है आपका समय एवं अवस्थिति को, यानी कौन सा देश कहाँ पर है और समय। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ठीक है। तो भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, ये बात ध्यान रखिएगा। कौन कौन राज्य है? तो राज्य का नाम यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है। तो राज्य का नाम इस प्रकार दिया हुआ है, इसे गौर करेंगे आप लोग कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अगर हम पश्चिम से पूरब की तरफ चलें तो ये क्रम सही है। ठीक है। और अगर पूरब से पश्चिम चलें तो आप 8 से 1 तक चल जाइएगा। लेकिन अगर आपको 8 राज्य को याद रखना है तो एक ट्रिक है, उसको ध्यान से देखेंगे। ठीक है। ट्रिक है मित्र पर गमछा झाड़। ठीक है। गमछा झाड़ झाड़। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर से जो ये गमछा झाड़ है, ठीक है, झाड़ से झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा, ये राज्य आपको दिखाई पड़ रहा है। ठीक है। लेकिन ये क्रम नहीं है। ठीक है। क्रम आपका यहाँ पर दिया हुआ है, इस क्रम में आप पश्चिम से पूरब की तरफ चलते हैं तो ये क्रम सही है। ठीक है। आगे चलते हैं। कहता है भारत को लगभग 2 बराबर भागों में कौन सा अक्षांश विभाजित करता है? तो ये कौन करता है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसे हम कर्क रेखा कहते हैं। दोस्तों एक बात और ध्यान रखिएगा कि अगर आपको ग्लोब दिया जाए, ठीक है, ग्लोब में एक रेखा खींच दिए जिसे 0 डिग्री कहते हैं, इसको हम विषुवत रेखा कहते हैं। ठीक है। इक्वेटर लाइन कहते हैं। ठीक। इसके नीचे अगर हम नीचे आते हैं साउथ की तरफ, अगर हम इसको 23.5 डिग्री मान लें साउथ, और जस्ट इसके ऊपर में 23.5 डिग्री इसे हम नॉर्थ मान लें, ठीक है, नॉर्थ मान लें, तो एक तरफ ये होगा आपका कर्क रेखा और नीचे वाला होगा मकर रेखा। ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो यही वाली बातें कहा जा रहा है कि इंडिया को 2 बराबर भागों में कौन बांटता है? तो कर्क रेखा, जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश। ठीक है। इसके बाद आगे है कि भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु गौरमोती या गुहार मोती तथा पूर्वी बिंदु कीबिथु अरुणाचल प्रदेश के मध्य सूर्योदय एवं सूर्यास्त में लगभग कितने घंटे का अंतर है? तो 2 घंटे का अंतर है। कैसे अंतर है? मैंने अभी अभी आपको बताया कि देशांतर रेखाएं भारत का वो कितना शुरू हो रही है? तो 68 डिग्री 7 मिनट से शुरू होकर ये कहाँ तक पहुँचती है? 97 डिग्री 25 मिनट तक। अगर इन दोनों को हम घटाएं, 97 और 68 को घटाएं, तो ये घटकर कितना होगा? 29 होगा। ठीक है। 97 को 68 से घटाएंगे तो 29 मिलेगा। तो ये 29 डिग्री, लेकिन इसको आप मोटा मोटी 30 मान लेता है। ठीक है। 30 डिग्री मान लेता है कि पूरब से पश्चिम की जो अक्षांश विस्तार है, इसके मध्य 30 डिग्री का अक्षांश की अंतर है। ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है। तो हमारे पास 30 डिग्री का विस्तार है भारत का। अगर इसको हम 4 से गुना कर दें तो ये हो जाएगा 120 मिनट। ठीक है। और 120 मिनट बराबर 2 घंटा। इसीलिए सूरज की रोशनी पूर्वी भारत की पूर्वी छोर से भारत की पश्चिमी छोर तक आने में 2 घंटा का समय लगती है। यही बातें आपको यहाँ पर पूछा गया है कि अगर
अरुणाचल प्रदेश में सुबह 5 बजे होती है, ठीक है, सुबह 5 बजे होती है, तो वही भारत की गुजरात के सबसे पश्चिमी सिरे पर जो समय होगी वो 7 बजे सुबह होगी, ठीक है। ध्यान रखेंगे, अगर सूर्योदय भारत का सबसे पूर्वी बिंदु पर 5 बजे होता है तो गुजरात के सबसे पश्चिमी बिंदु पर सूर्योदय 7 बजे होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि भारत का देशांतर जो दूरी है, या दोनों, हाँ, पूर्वी बिंदु और पश्चिम बिंदु के बाद देशांतर को देखा जाए तो 30 डिग्री का अंतर होता है। तो 30 डिग्री को अगर हम 4 से गुना करें 120 मिनट हो, क्योंकि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है, ठीक है। इस प्रकार 120 मिनट हुआ, 2 घंटा का अंतर हुआ। यही बातें यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। आगे है भारत का मानक समय रेखा, स्टैंडर्ड टाइम जोन 82.5 डिग्री ईस्ट किस शहर से होकर गुजरती है? ये आपसे क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। भारत का मानक समय रेखा 82.5 डिग्री ईस्ट है, ध्यान रखेंगे। ये प्रयागराज के निकट मिर्ज़ापुर से गुजरती है, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि भारत का मानक समय IST एवं ग्रीनविच मध्य समय GMT में कितने घंटे का अंतर है? तो 5.5 घंटे का अंतर है, ठीक है। अब इसको अंतर को भी आप समझिए सही तरीके से, ठीक है। इस प्रकार है कि अगर मैं एक ग्लोब लूँ और इसको एक 0 डिग्री को हम 0 डिग्री देशांतर को हम 2 बराबर भागों में बांट दें, तो यहाँ से इधर एक पूर्वी हो गया, एक ये 180 डिग्री, और यहाँ से इधर पश्चिमी हो गया, ये भी 180 डिग्री, ठीक है। अगर हम पूरब की तरफ चलते हैं तो समय मेरा, ध्यान रखेंगे, समय बढ़ेगा, ठीक है, समय बढ़ेगा। और अगर पश्चिम की तरफ चलते हैं समय मेरा घटेगा। सपोज कीजिए कि अगर इस 0 डिग्री के ऊपर के समय में रात के 12 बज रहा है, यानी 12 AM, ठीक है, 12 बज रहा है, तो उस समय भारत 82.5 डिग्री पूर्वी में है, तो भारत में बजेगा 5:30 सुबह AM, ठीक है। अगर लंदन में मिडनाइट 12 बज रही है तो उस समय भारत में 5:30 बजेगी सुबह, ठीक है, भोर भोर की टाइम होगी। क्यों? क्योंकि भारत का स्टैंडर्ड टाइम लंदन से ग्रीनविच मीन टाइम से 82.5 डिग्री ईस्ट में है। अगर हम 82.5 को 4 से गुना करें तो 330 मिनट हो जाएगा, और 330 मिनट को अगर हम घंटा में कन्वर्ट करें तो वो 5.5 घंटा होगी, ठीक है। तो इस प्रकार करके भारत का GMT से कितने घंटे का अंतर है? 5.5 घंटे का अंतर है। आप मोबाइल में टाइम्स जोन सेट करके अब देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि भारतीय मानक यमयोत्तर इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय 2:30 अपराह्न होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। आपको पता है भारत का स्टैंडर्ड टाइम जोन 82.5 डिग्री, ठीक है, ईस्ट है, ठीक है। और कहता है कि यहाँ पर कितना टाइम हो रहा है, यानी कि 12 बज रहा है, ठीक है, दिन के 12 बज रहा है, ठीक। अब कहता है कि यहाँ से 120 डिग्री आगे बढ़ते हैं, 82.5 डिग्री से 120 डिग्री आगे बढ़ते हैं, तो वहाँ का समय कितना होगा? 2:30 बजेगा। अब देखिए यहाँ पर से 82.5 से 120 जाएंगे तो कितना दूरी आगे बढ़े, तो अगर हम इसको 82 ही ले लेते हैं, ठीक है, 120 में हम 82 घटाते हैं तो 8, ठीक है, 8 और 12 में 4 गया तो नहीं, 11 में 4 गया तो 3, ठीक है, 38 डिग्री हुआ। लेकिन 38 नहीं,
आपको 37.5 डिग्री होगा, क्योंकि 82.5 है। ठीक है, अब यहाँ पर से क्या करना है, 38 को 4 से हम गुना करते हैं। ठीक है, 4 से गुना करते हैं क्योंकि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है। तो 8 चारे 32, ठीक है, 8 चारे 32 और 3 चारे 12 और 3 कितना हुआ, 3 चारे 12 और 3 15। तो यहाँ पर 152 मिनट हो गया, 152 मिनट हो गया। लेकिन आधा डिग्री हम अधिक करके गुना कर रहे हैं तो ये होगा 150 मिनट। ठीक है, 150 मिनट को हम घंटा में कन्वर्ट करें तो कितना होगा, 2.5 घंटा होगा। ठीक है, 2.5 घंटा होगा कि नहीं होगा। तो इसी प्रकार अगर भारत में दोपहर के 12 बज रहा है, यहाँ पर लिखा इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन में अगर मध्याह्न हो रहा है यानी 12 बज रहा है दिन को, तो 120 डिग्री पूर्व देशांतर पर कितना टाइम होगा, 2.5 बजेगा, क्योंकि 82 से 120 डिग्री पूरब की तरफ बढ़ेंगे हम तो 2.5 घंटा का समय लग जाए, क्योंकि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है। ठीक है, इसको आप सही तरीके से समझेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु, ठीक है, क्या है, तो सबसे आप कह सकते हैं कि साउदर्न मोस्ट पॉइंट अगर देखा जाए, सबसे सुदूर दक्षिणतम बिंदु देखा जाए तो इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, अब ये कहाँ है, तो ध्यान रखेंगे निकोबार द्वीप से नीचे है, ध्यान रखिएगा निकोबार द्वीप से नीचे है, और ये 2004, ठीक है, 2004 के सुनामी में ये डूब चुका है। ठीक है, तो इंदिरा पॉइंट कहाँ है, ग्रेट निकोबार द्वीप, ग्रेट निकोबार आइसलैंड पर स्थित है। ठीक है, भारत का एकमात्र जिला कौन सा है जिसकी सीमा 4 राज्यों को स्पर्श करती है, तो वो है आपका सोनभद्र, उत्तर प्रदेश। कौन कौन 4 राज्य है, ध्यान रखेंगे बिहार, झारखंड, ठीक है, छत्तीसगढ़, ठीक है, और मध्य प्रदेश। ये 4 राज्य सोनभद्र का जिला 4 राज्यों की सीमा स्पर्श करती है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत की सबसे पूर्वी और पश्चिमी देशांतर रेखाओं के मध्य कितने डिग्री का अंतर है, तो 30 डिग्री का लगभग 30 अंतर है, इसीलिए 30 डिग्री को 4 से गुना करेंगे तो 120 मिनट यानी 2 घंटा का अंतर हो जाएगा सूर्योदय और सूर्यास्त में, पूर्व पश्चिम में। अब देखिए यहाँ पे कहता है कि भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री ईस्ट 5 राज्यों, कौन कौन राज्य है जी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से एक मैप दिया हुआ है, और ये मैप कुछ नहीं है, भारत के बारे में है। ठीक है, यानी कह सकते हैं भारतीय मैप है। ठीक है, आप इसको मैप को सही से देख लीजिएगा। ठीक है, और एक मैप तो जरूर घर में कम से कम लगाइए जहाँ पे आप पढ़ते हैं, और वहाँ पर ये भारतीय मैप होना चाहिए। ठीक है, इसके बारे में जानना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक राज्य के बारे में, यूटी क्षेत्र के बारे में दिया हुआ है, दादर एवं नगर हवेली तथा दमन व दीव का विलय। पहले ये अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था, लेकिन बाद में इसे एक ही कर दिया गया। संसद, देखिए क्या लिखा हुआ, संसद ने लोकसभा 27 नवंबर 2019 को तथा राज्यसभा 3 दिसंबर 2019 को पारित दादर व नगर हवेली तथा दमन व दीव केंद्र शासित प्रदेशों का विलय विधेयक 2019 के माध्यम से उपर्युक्त दोनों केंद्रशासित प्रदेशों को विलय कर दिया है, यानी एक में ही कर दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह पुनर्गठन 26 जनवरी 2020 से प्रभावी है। अब नए केंद्रशासित प्रदेश का नाम दादर व नगर हवेली तथा दमन व दीव होगा, और इसकी राजधानी दमन होगी। ठीक है, या दमन है। ठीक, अब यहाँ पर से एक बात और दिखाई पड़ रहा है, एक बड़ा अच्छा दिया हुआ है, देश की चतुर्दिक अंतिम सीमा बिंदु। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे दक्षिणतम क्या है, तो ये इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है, ग्रेट निकोबार द्वीप में।
उत्तरतम बिंदु इंदिरा कौल कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। पश्चिमोत्तर बिंदु गौर माता या गुहार मोती गुजरात में है। इसके बाद पूर्वोत्तर बिंदु कीवीथू कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। और मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु पूछ रहा है आपसे कहाँ पर है, तो ये आपका कन्याकुमारी में है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश तमिलनाडु। ठीक है। अब एक चीज़ और दे रखा हुआ है, इसको भी देखिए कि अगर हम हिमालय की प्रमुख पर्वत श्रेणी का उत्तर से दक्षिण की तरफ चलें तो अगर हिमालय के उत्तर से दक्षिण तरफ हम आते हैं तो कौन कौन हमारे पर्वत श्रेणियाँ मिलेगी, और एक क्रम में याद रखिएगा, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीरपंजाल, धौलाधर और शिवालिक। शिवालिक सबसे नीचे, सबसे ऊपर में काराकोरम, उसके बाद लद्दाख, फिर जास्कर और इसके बाद पीरपंजाल, फिर धौलाधर, इसके बाद शिवालिक। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुछ बातें और हैं उसको भी जान लेते हैं फिर इसके बाद। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आगे देखिए कुछ बातें हैं। कहता है कि किस देश के पास सर्वाधिक समय कटिबंध समुद्री पारीय क्षेत्र सहित है? तो सबसे अधिक समय कटिबंध जिसके पास है वो आपका फ्रांस में है। भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती है। ठीक है। यानी भारतीय स्टैंडर्ड टाइम जोन जो 82.5 डिग्री ईस्ट में है और कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री नॉर्थ की बात कर रहे हैं, ये दोनों आपस में एक दूसरे को जो काटती है वो किस राज्य में काटती है? छत्तीसगढ़ में। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि भारत का मुख्य भूमि की तटीय लंबाई कितनी है? तो 6100 किलोमीटर। अभी अभी हमने बताया आपको कि अगर आपसे स्थलीय रेखा पूछा जाए, भारत की स्थलीय सीमा रेखा पूछा जाए, तो मैंने आपको बताया 15,200 किलोमीटर। और अगर आपसे भारत का मुख्य भूमि का तटीय लंबाई पूछा जाए तो ये आपका हो जाएगा 6100। और इसी में कह दे कि भारत का मुख्य भूमि की तटीय लंबाई द्वीपों सहित कितना होगा, तो ये बढ़कर हो जाएगा 7516.6 किलोमीटर। अगर इसको सिंपल तरीके से ही देखा जाए, ठीक है, कि 7516.6 में 6100 को माइनस कर देंगे तो कितना होगा? 6, 1, 4 और 1। ठीक है। तो इस प्रकार अगर सिर्फ द्वीप पूछे आपसे कि भारतीय द्वीपों की सीमा रेखा कितनी है या रेखा लंबाई कितनी है, तो 1416.6 किलोमीटर। और अगर मुख्य भूमि की तटीय लंबाई के साथ में द्वीप भी पूछे तो 7516.6 किलोमीटर। ठीक है। और सिर्फ अगर मुख्य भूमि की तटीय लंबाई पूछे तो यह आपका 6100 किलोमीटर। म्यांमार की सर्वाधिक सीमा किस भारतीय राज्य को स्पर्श करती है? तो अरुणाचल प्रदेश राज्य को स्पर्श करती है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो चीन है, दूसरा स्थान है। तो पहला स्थान किसका है? चीन का है। असम की सीमा कुल कितने राज्यों अथवा केंद्रशासित प्रदेशों से स्पर्श करती है? 7 राज्यों से। ठीक है। 7 राज्यों से असम की सीमा असम राज्य की सीमा मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो ये 7 राज्य कौन कौन से हैं? ध्यान रखें दोस्तों कि वेस्ट बंगाल, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, इसके बाद मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि रॉस द्वीप, नील द्वीप और हैवलॉक द्वीप का परिवर्तित नाम क्या है? तो रॉस द्वीप, सुभाष चंद्र बोस द्वीप, शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप। ठीक है। तो रॉस द्वीप को क्या कहेंगे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, नील द्वीप का नाम शहीद द्वीप और हैवलॉक द्वीप का नाम
स्वराज द्वीप। भारत किस जल संधि द्वारा श्रीलंका से पृथक होता है? तो जल संधि का नाम है पाक जलडमरू मध्य। ठीक है। नेक्स्ट बात है, भारत का कौन सा राज्य तीन ओर से बांग्लादेश की सीमा से घिरा हुआ है? वो राज्य आपके पास है त्रिपुरा। ठीक है। त्रिपुरा राज्य बांग्लादेश की तीनों तरह से घिरा हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, इधर देखते हैं हम लोग। यहाँ पे कहता है कि भारत की मुख्य चैनल क्या क्या है। तो 9 डिग्री चैनल से कौन कौन अलग होता है? तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य 9 डिग्री चैनल है। 8 डिग्री चैनल कहाँ पर है? मालदीव और मिनिकॉय के बीच में मध्य में है। ग्रेट या महान चैनल सुमात्रा, इंडोनेशिया और निकोबार के मध्य है। पाक स्ट्रेट जलडमरू मध्य भारत और श्रीलंका के मध्य है। माहिम क्रीक एक पतली सी निवेशिका मुंबई में। कच्छ की खाड़ी पश्चिमी गुजरात, खंभात की खाड़ी पूर्वी गुजरात, नर्मदा और ताप्ती का मुहाना, लक्षद्वीप सागर, लक्षद्वीप और मालाबार तट के मध्य। इसके बाद मन्नार की खाड़ी दक्षिणी पूर्वी तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य। कोको स्ट्रेट जलडमरू मध्य कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के मध्य। दक्कन पास दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य। 10 डिग्री चैनल ये आपका अंडमान और निकोबार के मध्य। इस सारी बातें आपको याद रखना होगा। ठीक है। अब यहाँ पे आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि सबसे जो लंबी सीमा रेखा भारत का है, भारत के किस देश के साथ लगती है, वो आपके बांग्लादेश के साथ में। ठीक है। 4096.7 किलोमीटर। ठीक है। उसके बाद चीन का स्थान, उसके बाद पाकिस्तान का स्थान। सबसे छोटा सीमा रेखा किसका है? अफगानिस्तान का, मात्र 106 किलोमीटर। ठीक है। अब यहाँ पर कुछ अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा दिया हुआ है जिसे हम रेड क्लिफ कहते हैं। ये भारत और पाकिस्तान के बीच में है। ठीक है। फिर इसके बाद दे रखा हुआ है मैकमोहन रेखा जो कि भारत और चीन के बीच में है। ठीक है। और इसके बाद दे रखा हुआ है डुरंड रेखा। ध्यान रखिएगा, ये अब पहले भारत और अफगानिस्तान के साथ होता था, अब ये पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ में हो गया है। ठीक है। अब यहाँ पर से कुछ और रेखा के बारे में, जो उसी के बारे में थोड़ा डिटेल करके दे रखा हुआ है कि मैकमोहन रेखा के बारे में है कि ये अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान भारत व चीन के मध्य उत्तर पूर्व में यह सीमा रेखा 27 अप्रैल 1914 को निर्धारित की गई थी, जिसे मैकमोहन रेखा कहा जाता है। इसका नामांकन सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर किया गया। वर्ष 1914 में हुए शिमला समझौते में इन दोनों देशों ने सीमा रेखा के रूप में स्वीकार किया था। इधर रेड क्लिफ के बारे में है कि विभाजन के पश्चात 17 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान के मध्य निर्धारित की गई सीमा रेखा रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानी जाती है। इस रेखा का निर्धारण बॉर्डर कमीशन द्वारा किया गया था। इस कमीशन का अध्यक्ष सर सिरिल रेड क्लिफ थे। इन्हीं के नाम पर इस सीमा का नाम रेड क्लिफ रेखा रखा गया था। ठीक है। इसके बाद देखिए, काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया का रीढ़ बैकबोन ऑफ हाई एशिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर से आगे बढ़ते हैं और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट दे रखा हुआ है, इनको जानते हैं। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लिखा भारत देश, भारत, अन्य नाम आर्यावर्त, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, हिंदुस्तान, इंडिया, राजधानी नई दिल्ली, भौगोलिक स्थिति उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित, अक्षांश विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। देशांतरी विस्तार देखा जाए तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर के बीच। ज्यामितीय आकार किस प्रकार भारत है? चतुष्कोणीय है। मानक समय कितना है? 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर प्रयागराज के समय, मिर्जापुर के समय का समय ग्रीनविच मध्य समय से
5.5 घंटा आगे है। 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर भारत के 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। भौगोलिक विस्तार अगर उत्तर दक्षिण देखा जाए 3214 किलोमीटर और चौड़ाई देखा जाए पूर्व पश्चिम तो 2933 किलोमीटर। स्थलीय सीमा रेखा 15,200 किलोमीटर। जलीय सीमा रेखा 7516.6 किलोमीटर। प्रादेशिक जलीय सीमा समुद्र से 12 समुद्री मील तक। नेक्स्ट है कि संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा से आगे 24 समुद्री मील तक। अनन्य आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र से आगे 200 समुद्री मील तक। ठीक है। जलवायु कैसी है? मानसूनी जलवायु। क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 किलोमीटर। विश्व की कुल क्षेत्रफल का 2.4%। क्षेत्रफल दृष्टि विश्व में स्थान 7वां। कुल जनसंख्या 2011 के अनुसार 1,32,08,54,977। विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5%। ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में स्थान तो दूसरा, प्रथम स्थान चीन का। पुरुष जनसंख्या आप देख लेंगे, महिला जनसंख्या इतना देख लीजिए। ठीक है। ग्रामीण जनसंख्या 68.8%, तो शहरी जनसंख्या 31.16%। ठीक है। नेक्स्ट है दशकीय जनसंख्या वृद्धि कितना है? 17.64%। तो 1 से 11 के बीच में। लिंगानुपात 943 प्रति हजार वर्ग पुरुष पर, तो शिशु लिंगानुपात 918 प्रति हजार पुरुष पर। जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है। इधर हम आते हैं, इधर एक बातें हैं, अच्छी अच्छी बातें हैं। साक्षरता दर अगर ओवरऑल देखा जाए 74.4%। पुरुष साक्षरता देखा जाए 82.14%। महिला साक्षरता देखा जाए तो 65.46%। अनुसूचित जाति जनसंख्या देखा जाए तो कुल जनसंख्या का 16.6%। और एसटी देखा जाए तो कुल जनसंख्या का 8.6%। राज्यों की संख्या 28। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8। पर्वतीय क्षेत्रों का विस्तार 10.7। पहाड़ी क्षेत्रों का विस्तार 18.6%। पठारी क्षेत्र का विस्तार 27.7%। मैदानी क्षेत्र का विस्तार 43%। कर्क रेखा पर स्थित राज्य गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। समय रेखा IST पर स्थित 5 राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से संलग्न राज्य के प्रदेशों की संख्या 18। तेल शोधनशालाओं की संख्या 23। राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या 962। बड़े बंदरगाह 13। राष्ट्रीय पशु बाघ, वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टिग्रिस। इसके बाद राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी। राष्ट्रीय पक्षी मोर, वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टेटस। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, वैज्ञानिक नाम फाइको बेंगालेंसिस। राष्ट्रीय पुष्प कमल, वैज्ञानिक नाम नीलम्बो नुसिफेरा। राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ। राष्ट्रीय गान जन गण मन, रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी। राष्ट्रीय भाषा हिंदी, राजकीय भाषा हिंदी। राष्ट्रीय लिपि देवनागरी। राष्ट्रीय वाक्य जय सत्यमेव जयते, स्रोत मुंडकोपनिषद। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। राष्ट्रीय नदी गंगा और राष्ट्रीय जल जीव गंगा डॉल्फिन। ध्यान रखेंगे। यहाँ पर एक बातें और लिखा हुआ है, पुदुचेरी का भौगोलिक विस्तार ध्यान रखें कौन कौन राज्यों में है? तमिलनाडु में कराईकल, केरल में माहे। ठीक है। इसके बाद आंध्र प्रदेश में क्या है? यनम। ठीक है। राज्यों में स्थित है। 3 राज्यों में पुदुचेरी विस्तार है, तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश में। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है टॉपिक है भारत भौतिक विभाजन, फिजिकल डिवीजन है। तो आज हम लोग यहीं रुकते हैं, कल हम लोग इस पर देखेंगे। ठीक है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं कल। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।